कभी कभी दुआएं बस लबों तक नहीं रहती, वो दिल की गहराइयों से निकलती हैं, आँखों से बह जाती हैं और सजदे में जाकर रब के अर्श तक पहुँचती हैं। तहज्जुद एक ऐसा लम्हा जहाँ खामोशी बोलती है, दिल दिल फरियाद करता है और आसमानों का रब खुद सुनने के लिए अपने बंदों के करीब आ जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी बहन की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने बचपन के ख्वाबों को सजदों के रास्ते पूरे होते देखा, जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनते हुए देखा सिर्फ तहज्जुद के सजदों से, जिसकी आंखों में आंसू भी थे, दुआएं भी और यकीन भी, जिसने खामोश रातों को अपने पाक परवरदिगार के सामने फरियाद की, उससे मांगा और यकीन के साथ मांगा। और वो रब जो हर रात बंदों के इंतज़ार में आसमाने दुनिया पर आता है, उसी रब ने उसे थाम लिया और ख्वाब को हकीकत में ढाल दिया। ये सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की कहानी हो सकती है अगर हम भी सजदों में वही यकीन, वही दर्द और वही मोहब्बत लेकर जाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर किया करें। जितनी भी इस्लामिक वीडियोस होती हैं उनको शेयर इस नीयत से किया करें कि ये सदका जारिया है। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी ये वीडियोस, उतने ही ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम। मैं आज अपनी कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि तहज्जुद ने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया और मेरी दुआ है कि ये किसी और के लिए भी तरगीब का ज़रिया बने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 माह बाद मेडिकल स्कूल में दाखिला ले रही हूँ अपने बचपन के ख्वाब को पूरा करने के लिए कि मैं डॉक्टर बनूँ। ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला से रात की तन्हाई में की गई तहज्जुद और दिल के दर्द को बयान करने वाली दुआओं के बगैर मुमकिन न था। मैं 3 साल से मेडिकल स्कूल के लिए अप्लाई कर रही थी। पहले साल इंटरव्यू के बाद रिजेक्शन, दूसरे साल लंबी वेट लिस्ट और इसी दौरान मुझे शदीद डिप्रेशन और एंजाइटी हो गई। इसी साल मेरी वालदा को कैंसर तशख़ीस हुआ और मैंने उनकी तीमारदारी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी संभाली। मैं हस्पताल में उनके साथ थी, वहीं पर थी और ज़मीन पर सोती थी। 3 बार दिया मेडिकल दाखिला इम्तिहान यानी एमकेट। नींद, वक्त, मौसम गर्मा, सब कुछ कुर्बान किया। मुझे आज भी याद है कि मैं रोज़ रात को आंखों में आंसू और उंगलियों पर कलम के निशानात लिए सोती थी। रोज़ 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई और शदीद थकन के साथ। ये सब बहुत मुश्किल था, मगर इन सब मुश्किलात के बावजूद मेरे दिल में अल्लाह के फ़ैसले और वक्त पर कामिल यकीन था। मुझे मालूम नहीं था कि कैसे होगा, मगर इतना यकीन था कि जिस दुआ को मैं 3 साल की उम्र से मांग रही हूँ वो एक दिन ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। इस सब के बीच जब मेरी माँ ने मुझे तहज्जुद पढ़ने का मशवरा दिया, सब कुछ बदलने लगा। फिर एक के बाद एक इंटरव्यू मिलने लगे और मेरा एतमाद बहाल होने लगा। दाखिले के आखिरी मरहले पर मुझे 2 मेडिकल स्कूल्स में दाखिला मिला और 2 पर वेट लिस्ट। मेरे जज्बात बयान से बाहर हैं। ये सफ़र जितना सख्त था उतना ही मुझे आइंदा की ज़िंदगी के लिए तैयार भी कर गया। मैं ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद इन्हीं दिनों में ऐसी ही कहानियाँ पढ़कर उम्मीद लेती थी। मेरी तमन्ना है कि कोई मेरी कहानी से मुतासिर हो और तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपने ख्वाबों को हकीकत बनाए। इसलिए वो दुआ मांगो जो तुम्हें नामुमकिन लगती हो, वो नौकरी, वो तलीम, वो शख्स, वो शिफा। याद रखो सिर्फ अल्लाह के पास ताकत है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बनाए। अल्लाह ताला आप सबको हिदायत दे, आपके दिल के हाल जाने और आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये एक कहानी थी
इंशाअल्लाह ये कहानी आपकी भी हो सकती है। क्या पता अगला कबूल होने वाला ख्वाब आपका हो। क्या पता अगली फजर से पहले जो दरवाज़ा खुले वो आपके लिए हो। तहज्जुद सिर्फ़ एक नफल नमाज नहीं, बल्कि रब के साथ वो खलवत है जहाँ आप वो सब मांग सकते हैं जो दुनिया आपको कभी ना दे सके। और वो रब जो हर रात खुद पूछता है, कोई मांगने वाला है तो उठो, सजदे में जाओ और रब से वो मांगो जो तुम्हें खुद पर भी नामुमकिन लगता हो, क्योंकि तहज्जुद वो तीर है जो कभी खता नहीं करता अपना निशाना। और याद रखें, ये कहानियाँ सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, ये ज़िंदा सबूत हैं यकीन की ताकत का, सजदों की हरारत का और रब की रहमत का। ऐसी कहानियाँ हमें ख्वाब देखने, दुआएं मांगने और अल्लाह से जुड़ने का हौसला देती हैं। अल्लाह के नज़दीक सब बंदे बराबर हैं, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना किसी को तरजीह, ना किसी को महरूमी। बस अगर इज़्ज़त वाला है तो फ़कत अल्लाह के नज़दीक वो है जो मुत्तकी है। वो सिर्फ़ दिल से मांगने वाले को देखता है, वो सिर्फ़ तहज्जुद के वक्त झुकने वाले को तलाश करता है। अगर आप दिल से, यकीन से, आँखों में आंसू और दिल में उम्मीद लेकर मांगें तो अल्लाह सुनने वाला है, अता करने वाला है। वो कभी खाली नहीं लौटाता। तो ये कहानी सिर्फ़ उस बहन की नहीं, ये आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। बस सजदा करना सीखें, तहज्जुद के वक्त उठकर रब से राज़ो नयाज़ करें और एक दिन आप भी इस तरह लोगों को अपनी कामयाबी की कहानियाँ सुना रहे होंगे। वो दुआएं जो कभी नामुमकिन लगती थी, वो ख्वाब जो सिर्फ़ दिल में होते थे, उन सबको कबूलियत के लिबास में देखकर अल्लाह आपकी हर नेक दुआ अपनी रहमत से जल्द कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। तहज्जुद सिर्फ़ एक नमाज नहीं, ये मौजिज़ों की नमाज है। ये उन दुआओं की नमाज है जो दूसरों के लिए नामुमकिन होती हैं, मगर रब के लिए सिर्फ़ कुन फ़ायकुन होती हैं। अल्लाह ताला जब कुन फरमाता है तो उसका मांगने वाला बंदा हैरान होकर फ़ायकुन के जलवे देखता है। तहज्जुद वो लम्हा है जो दुआओं की कबूलियत के लिए ख़ास किया गया है, अल्लाह के कुर्ब के लिए मखसूस किया गया है और अल्लाह के ख़ास बंदों के लिए चुना गया है। क्योंकि जो बंदा सारी दुनिया के सोने के वक्त अपने रब से हम कलाम होने के लिए उठता है, वो अल्लाह के यहाँ आम नहीं रहता, वो ख़ास हो जाता है, बहुत ही ख़ास। और याद रखो, यकीन रखने वालों के लिए राहें कभी बंद नहीं होती। जब इंसान खुलूस नीयत से अपने रब को पुकारता है, रात के तीसरे पहर पुकारता है, वक्त तहज्जुद पुकारता है, तो दरवाज़े खुद ब खुद खुलने लगते हैं, मौजज़े होने लगते हैं। अगर तुम्हें कभी लगा कि दुआ कबूल नहीं हो रही तो सब्र करो, क्योंकि वो वक्त बेहतरीन चुनता है। तुम्हारी दुआ तुम तक ज़रूर वापस आएगी, कबूलियत का पैगाम लेकर आएगी। या तो वो उसी तरह कबूल होगी या बेहतर सूरत में लौटाई जाएगी, या फिर तुम्हारे लिए किसी बड़ी मुसीबत का कफ़ारा बनेगी। बस तुम्हारा काम है अपने यकीन को मज़बूत रखना, क्योंकि वो अपने बंदों की सच्ची पुकार को कभी रद्द नहीं करता। और और फिर देखना, अल्लाह ताला अपने सारे मौजज़े तुम्हारे साथ खड़े कर देगा और तुम भूल जाओगे आजमाइश का दुख। सारे सब्र का सिला तुम्हारी ख्वाहिश की कबूलियत से मिलेगा इंशाअल्लाह। कहते हैं जाए नमाज पर बैठ कर नहीं रोया करते, क्योंकि अगर आह सुन ली जाए तो दिल दुखाने वाले बर्बाद हो जाते हैं। और कैसे मुमकिन है कि आह निकले और अल्लाह ना सुने, सिसकियों की पुकार हो और अल्लाह ना सुने। वो सुनता है तुम्हारी हर खामोशी को, बहते हुए आंसू पढ़ लेता है। वो फिर कैसे मुमकिन है कि वो सुन के अनसुना कर दे। वो मेहरबान अनसुना नहीं करता, क्योंकि वो मेरा और आपका प्यारा रब है। वो खुद कुरान पाक में कहता है, मांगो मुझसे मैं अता करूँगा। उसने खुद अपने बंदे से कबूलियत का वादा किया है। बस आखिर में इतना कहूँगी कि जब खालिक मयस्सर है तो मखलूक के सामने रोना नाशुक्री है, सरासर नाकदरी है। रात की तन्हाई में वक्त तहज्जुद अपने पाक परवरदिगार के सामने
आंसू बहाएं, वो आपके आंसुओं की लाज रखेगा, ज़रूर रखेगा, और आपकी दुआओं को दर्जाए कबूलियत अता फरमाएगा। आपकी परेशानियों को अपनी ख़ास शान करीमी से दूर फरमाएगा, आपकी मुश्किलात को हल फरमाएगा, आपको मौजज़ों की खूबसूरत तरीन सुबह अता करेगा इंशाअल्लाह। अपने तहज्जुद के तजुर्बात, अपनी दुआओं की कबूलियत, ज़िंदगी में होने वाले मौजज़ों को यहाँ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। अगर आपकी भी कोई इस तरह से सक्सेस स्टोरी है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिल सके। शुक्रिया। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है और आपने आखिर तक देखी है तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट इमोजी ज़रूर डालें।